श्री शिवाय नमस्तु। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त हो। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। ऐसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है, तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ाना। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, एक पांव ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दीजिए। 4थे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया, ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। 4थे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। 3रे नंबर की बेलपत्र, यहां बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहां रखो, यहां बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहां रखो, यहां बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहां रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना है और उस पर जल चढ़ाना। 3रे नंबर की। 2रे नंबर की बेलपत्र, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहां रखें। 2रे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है, जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को जो 7वें नंबर की बेलपत्र है, उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर कर बाबा से विनती कर कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, पक्का। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंडे के पास, 2री बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, 3री नंदी के यहाँ, 4थी अशोक सुंदरी के यहाँ, 5वीं पार्वती जी के यहाँ, 6ठी भगवान शंकर के ऊपर, 7वीं जलाधारी का स्पर्श कराकर वापस।
जल कितनी जगह चढ़ेगा? जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा सुख सुंदरी की जगह, तीसरा पार्वती जी की जगह, चौथा शिवलिंग के ऊपर, और 5वां जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल वहां चढ़े। और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्ष उत्सव में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता, मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंच सकूं। ऐसी कृपा उससे विनती करो, विनय करो, निवेदन। शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय को थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना, और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना। अपने दिल की बात कहो। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित करें, भाव से दिल से कहें उसको। गर्ग संहिता में लिखा है, एक रोटी घर में जब बहू बनाती है, गर्ग संहिता, एक रोटी जब घर में बहू बनाती है और उस रोटी को घर का कोई व्यक्ति गाय के मुख में देता है, या 1 रुपया, चवन्नी, अठन्नी, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आप गाय के निमित्त निकाले हो, या कहीं जाकर तुमने गौदान किया है, तो उसका विधान गर्ग संहिता कहती है कि 1 रोटी जब आप गाय के मुख में दे रहे हो, 1 रोटी जब गाय के मुखाग्रविंद में दी गई है, तो उस रोटी के, जैसे हमारी 4 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, उस रोटी के 4 हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा तुम्हारे खाते में गया, दूसरा हिस्सा तुम्हारे माता पिता के खाते में चला गया, तीसरा हिस्सा तुम्हारे दादा के खाते में गया, और चौथा हिस्सा तुम्हारी माता जिस घर में पल पोस कर बड़ी हुई थी, तुम्हारी दादी जिस घर में पाल पोस कर बड़ी हुई थी, उस ननिहाल पक्ष में वो हिस्से का भाग चला जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, गर्ग सही। 1 भाग के 4 हिस्से हो गए, एक तुम्हारे हिस्से में आ गया, एक तुम्हारे माता पिता के हिस्से में आ गया। कहा जाता है कि गौ माता के शरीर पर हाथ फेरा जाए, गौ माता के श्री विग्रह पर, उनके शरीर पर हाथ लगाया जाए, फेरा जाए। तो आज के लोगों ने एक कह दिया कि भाग्य बदलता है, भाग्य की रेखा बदलती है। व्यक्ति का जो भाग्य है, बेकार कर्म है, तो वो अच्छा कर्म होने लगता है। कोई राहु केतु शनि आदि का जो ग्रह तकलीफ दे रहे हैं, वो ग्रह उससे मुक्त होते। पर यदि
हम शास्त्रों का स्मरण करें। यदि हम शास्त्रों का स्मरण करते हैं तो हम ज्ञात करेंगे, उसमें पाएंगे कि गौ माता के शरीर पर जब हाथ फेरा जाता है, गौ माता के शरीर को जब मला जाता है, चाहे आप एक ब्रश से गौ माता को सहला रहे हो, हाथ से सहला रहे हो, उसकी हाथ लगाने पर जो रोमावली गिरती है, हाथ लगाने पर जो रोमावली गिर रही होती है, हाथ लगाने पर, उसको सहलाने पर जब उसको आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है। किसी गाय को अगर गले पर हाथ लगाएंगे तो और गले को ऊंचा करेगी। उसके पीठ को सहलाएंगे तो वो और नजदीक में आकर खड़ी हो जाएगी, और नजदीक। महाराज क्यों, किस लिए? गाय चाहे तो किसी एक पत्थर से भी अपने गले को रगड़ सकती है, गाय चाहे तो अपनी पीठ को किसी दीवार से भी रगड़ सकती है, पर गौ माता को ये जो दिया गया है संसार के मनुष्य को पुण्य प्रदान करने की रीत, कि कोई मनुष्य जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा और आपके शरीर की रोमावली जब नीचे गिरेगी, जब रोमावली भूमि पर पड़ेगी और पड़ेगी तो इसके कुल में, इसके ननिहाल पक्ष में, इसके ससुराल पक्ष में जितने भी इसके कुल में जीव होंगे, जो अधोगति आदिक में मरे होंगे, समाप्त हुए होंगे, उन जीवों का कल्याण, नरक से मुक्ति केवल ये रोमावली के कण ही प्रदान कर देंगे। मात्र सहलाने पर गौ माता के शरीर का स्पर्श, इतना सुख का भान हो जाता। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड, अगर आपको भी प्रदीप मिश्रा से जुड़े कथा और उनके द्वारा बताए गए उपायों को जानना है या सीखना है तो हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।